माँ की जादुई गाउन और सैंडल। एक बार की बात है, गोरखपुर नामक गांव में राजा महेंद्र प्रताप राज किया करते थे। उनका पुत्र शिव प्रताप वहां का राजकुमार था। उसी राज्य में देवकी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। देवकी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। देवकी की नीली नीली आंखें और लंबी लंबी बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। देवकी बहुत ही होनहार और बुद्धि वाली लड़की थी। इस वजह से उसके बुद्धि का चर्चा पूरे गांव में चलता था। उस गांव के सभी लोग देवकी को बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन एक दिन देवकी की माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। देवकी की माँ का बहुत इलाज करवाने के बावजूद देवकी की माँ बच नहीं पाती है और उनका देहांत हो जाता है। अपनी माँ की मौत देवकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देवकी उस दिन से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वहीं दूसरी और देवकी के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। उस औरत की एक पहले से ही बेटी थी जिसका नाम मोना था। शादी के बाद से मोना की माँ और मोना दोनों देवकी के घर में आकर रहने लगते हैं। घर में आते ही देवकी की सौतेली माँ देवकी पर बुरा व्यवहार करने लगती है। की सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों घर में मालकिन की तरह रहने लगती है। वे दोनों देवकी को घर में नौकरानी की तरह रखने लगती है। वे दोनों देवकी से दिन भर घर का काम भी करवाया करती और गलती होने पर उसकी जमकर पिटाई भी करती थी। एक दिन जब देवकी घर में पोछा लगा रही होती है तो एक जगह पर उससे थोड़ी गंदगी छूट जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ उसे सुनाना शुरू कर देती है। ऐ लड़की, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ढंग से सफाई किया कर। मुझे लगता है कि मेरी बात तुझे एक बार में समझ में नहीं आएगी। रुक, मैं तेरा आज अच्छे से इलाज कर देती हूँ। इतना कहकर देवकी की सौतेली माँ उसकी खूब पिटाई कर देती है। तभी देवकी रोते हुए कहती है, अरे आप दोनों मुझे इतना क्यों मारते हैं? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है जो आप दोनों हमेशा मुझे डांटते और मारते रहते हैं? अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि तू इस घर की महारानी है जो मैं हमेशा तेरे साथ अच्छे से पेश आऊँ? ये घर पहले भले ही तेरा होगा पर ये अब घर मेरा और मेरी बेटी का है। तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। इसलिए अब तू मुंह बंद करके सीधा काम करने निकल। और हाँ, एक बात, इतने साफ सुंदर कपड़े तूने क्यों पहने हैं? जल्दी से घर के अंदर जाकर फटे पुराने कपड़े पहन लो। और हाँ, आज दिन के बाद तू घर के अंदर नहीं सोएगी, रसोई घर में सोएगी। और आज दिन से तेरा कमरा मेरी बेटी का हो गया। के बाद देवकी की सौतेली माँ उसे फटे पुराने कपड़े लाकर दे देती है और फिर देवकी के रूम से उनका सारा सामान निकालकर अपनी बेटी का सारा सामान उसके घर में रख देती है। देवकी भी अपनी फटी पुरानी कपड़े पहनकर अपने घर में चुपचाप कामों में लग जाती है। उधर महेंद्र प्रताप अपने बेटे की शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की खोज रही थी। इसलिए वे राजा अपनी मंत्री को पूरे गांव में घोषणा के लिए भेज देते हैं और फिर राजा के मंत्री पूरे गांव में घूम घूम कर सभी को कह देते हैं कि राजा के बेटे की शादी है और अपना अपना प्रस्ताव सभी भेज सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो। हमारे राजा महेंद्र प्रताप अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी गांव वाले से निवेदन है कि सभी अपने शादी योग्य बेटी को लेकर राजा के स्वयंवर में जरूर पहुँचे। उन सिपाहियों की घोषणा सुनकर सारे लड़कियों में खुशी से हलचल मच जाती है। उस गांव की सभी लड़कियां स्वयंवर में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। ये बात देवकी के सौतेली माँ के कानों में भी पहुंच जाती है तो वो अपनी बेटी मोना को ये बातें बताती है। अरे मोना बेटी, राजा साहब ने अपने राजकुमार की शादी के लिए कल स्वयंवर रचा है जिसमें राज्य के सभी लड़कियों को जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जल्दी तैयार होकर वहाँ चलो जिससे कि तुम्हारी शादी राजकुमार से हो जाए। इसके बाद हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर कल स्वयंवर में जाऊंगी। चलो माँ, हम अभी से ही तैयारी में लग जाते हैं। आप मेरे लिए सुंदर सा गाउन और सैंडल ला दो। फिर मैं वो सुंदर सैंडल और गाउन पहनकर ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर उस स्वयंवर में जाऊंगी। हाँ बेटी, चलो मैं तुझे बाजार से सुंदर सा गाउन और सैंडल दिला देती हूँ। देवकी भी अपनी माँ और सौतेली बहन की सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मैं भी कल स्वयंवर में जाना चाहती हूँ। आप मेरे
लिए भी एक सुंदर सा लहंगा लेते आना, जिसे पहनकर मैं भी उस स्वयंवर में जा सकूं। अरे वाह, महारानी जी भी अब स्वयंवर में जाना चाहती है। लगता है तूने सारी बातें ध्यान से सुनी नहीं। शादी राजकुमार की है, जिसमें अच्छी लड़कियां जाएगी, न कि नौकरानी चली जाएगी। तुम राजकुमार से शादी करने के सपने देखना बंद करो और तुम अपना ध्यान घर के झाड़ू पोछे में लगाओ। इतना कहकर वे दोनों बाजार चली जाती है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर देवकी को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगती है और देवकी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप जिंदा होती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होता। कल राजकुमार ने अपनी शादी का स्वयंवर रचा है, जिसमें इस गांव के सभी लड़कियां जाएगी और मैं हूँ जो इस घर में दिन भर झाड़ू पोछे का काम करती रहती हूँ। जब मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा तो वो मुझे डांटकर बाजार चली गई। माँ मैं भी उस स्वयंवर में जाना चाहती हूँ। अगर मैं उस स्वयंवर में ये ड्रेस पहनकर चली गई तो शादी की छोड़ो, वहाँ के सिपाही मुझे मार कर भगा देंगे। अब आप ही बताओ माँ, मैं अपने लिए लहंगा और सैंडल कहाँ से लाऊं? इतना कहकर देवकी बहुत रोने लगती है। देवकी को रोते देख उसकी माँ की तस्वीर में एक बहुत तेज रोशनी होती है। वो रोशनी बाहर निकलती है और देखते ही देखते उस रोशनी उसकी माँ की आत्मा में बदल जाती है। बेटी दीपिका, तुम रोना बंद करो, देखो मैं वापस आ गई। ये देखकर देवकी बहुत खुश हो जाती है और वो दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है आपके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। फिर दीपिका अपनी माँ को शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें बता देती है। बेटी तुम चिंता मत करो, हमारे पास तुम्हारे लिए इस परेशानी का एक हल है। तुमने मेरा वो शादी वाला बक्सा देखा है? हाँ माँ, वो वाला बक्सा तो एक कोने में कब से बेकार ही पड़ा हुआ है। हाँ बेटी, उस बक्से में मेरा जादुई सैंडल और गाउन पड़ा हुआ है। तुम जाकर उसे पहन लो और उस स्वयंवर में चले जाओ और फिर देखना उस स्वयंवर में तुमसे अच्छी कोई भी नहीं दिखेगी। और हाँ एक बात, ये बात तुम अपनी सौतेली माँ को कभी भी पता चलने मत देना। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ की आत्मा अचानक गायब हो जाती है। जब अगले दिन उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन स्वयंवर में चली जाती है, तब देवकी भी अपनी माँ के बताए अनुसार उस बक्से से जादुई गाउन और सैंडल निकाल कर पहन लेती है और उस स्वयंवर में चली जाती है। वहाँ पर उस राज्य की सभी लड़कियाँ पहले से ही तैयार होकर पहुँच गई थी, लेकिन जैसे ही देवकी उस महल के अंदर पहुँचती है, सभी लोग बस देवकी को ही देख रही होती है, क्योंकि वो जादुई सैंडल और गाउन में एक परी से कम नहीं लग रही थी। जब राजकुमार आते हैं तो उसकी सबसे पहले नजर देवकी पर ही पड़ती है। वो राजकुमार देवकी को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। राजकुमार वहीं पर ही देवकी से शादी कर लेता है। उस दिन के बाद से खुशी खुशी देवकी अपने पति के साथ रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।